अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। फैसलाबाद में ऑरेंज बस की नई अपडेट लेके आए हैं। गुज़श्ता दिनों एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग को हेड किया मेंबर पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मेंबर हैं और उसके अलावा जो फैसलाबाद में ऑरेंज बस बन रही है उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, फैसलाबाद के साबिक़ कमिश्नर रहे हैं कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद। उन्होंने मीटिंग को हेड किया और उस मीटिंग में फैसलाबाद के मुख्तलिफ जो सरकारी महकमों के अफसरान थे उन्होंने शिरकत की और उस मीटिंग में क्या हुआ ये आज हम आपसे शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ फैसलाबाद शहर में जहाँ से मेट्रो शुरू होनी है यानी कि ऑरेंज बस शुरू होनी है और जहाँ पे जाके इख्तिताम पजीर होनी है उस तमाम रूट के ऊपर जो है वो तकरीबन रेड कलर के निशान लग गए हैं। और उसमें चाहे थाने हैं, उसके अलावा कॉलेजेस हैं, उस अलावा जो शॉप्स हैं और साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसके अलावा कॉलेजेस हैं, मसाजिद हैं, जो भी रास्ते में आ रहा है उसके ऊपर निशानात लग गए हैं। और निशानात के हवाले से साथ में हम आपको अपडेट करेंगे। झंग रोड के ऊपर एक नई डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट ये है कि माजी में प्लान किया गया था कि चनाब चौक में जाके इस ब्रिज को उतारा जाएगा, लेकिन उसके बाद एक अमेंडमेंट आई और उस अमेंडमेंट को भी हमने आपसे शेयर किया। वो अमेंडमेंट ये थी कि अब उस ब्रिज को उतारा जा रहा था जो कोठियों वाली गली है उसके पास, लेकिन अब दोबारा से अहले इलाका की कंसेंट के साथ और जो डिज़ाइनिंग कंपनियाँ उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया है कि उसको मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा रहा है 7 नंबर गली के पास, जहाँ पे आसपास जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के पेट्रोल पंप हैं, वहाँ पे जाके ब्रिज को उतारा जाएगा। ब्रिज की लाइन थोड़ी सी बड़ी है जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो है वो थोड़ी सी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि माजी में जो चनाब चौक से जहाँ पे जाके ब्रिज ख़त्म होना था वहाँ से रूट जो है वो एट ग्रेड होना था, यानी कि सड़क के साथ साथ जो है वो बस ने चलना था, साइडों के ऊपर जंगला लगना था। अब जो है उस रूट को या उस ब्रिज को बढ़ा के चनाब चौक से ले गए हैं 7 नंबर गली के पास। और अहले इलाका जो माजी में साबिक़ डीसी है फैसलाबाद के नसीम सादक और उससे पहले जो है वो कमिश्नर फैसलाबाद रहे हैं अपना तस्नीम अहमद नूरानी, जो कि फैसलाबाद के मास्टर प्लान के जो डिज़ाइनर भी हैं, और उन्होंने वहाँ पे जगह ली थी और उस जगह के एवज़ लोगों को जो प्रॉपर्टी दी गई थी वो प्रॉपर्टी दोबारा से निशानत की जद में आ रही थी। इसकी वजह से लोगों के ग्रीवेंसेस थे। साथ साथ में 2-3 स्कूल थे, छोटे बच्चों के प्राइमरी स्कूल थे, यहाँ पे तकरीबन 2000 के करीब बच्चे जो हैं वो ज़ेर तालीम हैं और उनके लिए एक जो पैदल ब्रिज दिया जा रहा था लोगों के लिए ताकि बच्चे जो है वो स्कूल चले जाएँ। लेकिन अहले इलाका ने अपनी कंसेंट का इजहार किया कि हमारे कंसर्न्स का इजहार किया कि हमारे बच्चों के लिए ये खासा मुश्किल है कि प्राइमरी के बच्चे उस ब्रिज को क्रॉस करके आगे नहीं जा सकते। इस वजह से अब जो है वो डिज़ाइनिंग कंपनी ने उनके कंसर्न्स का ख्याल रखते हुए अब ब्रिज को पहले चनाब चौक से कोठियाँ वाली गली तक लेके आया, अब कोठियाँ वाली गली से उसको 7 नंबर गली तक एक्सटेंड कर दिया गया है। खैर, हम बात कर रहे थे जो फैसलाबाद में एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग को हेड किया है जो डायरेक्टर हैं इस तमाम प्रोजेक्ट के ऑरेंज बस के, और उन्होंने तमाम जितनी भी यूटिलिटी सर्विसेज फ्राहम करने वाले इदारे हैं उनकी जो है वो डेडलाइन दी है कि फ़ौरी तौर पे अपने जो है वो तमाम जो डिमांड नोट्स हैं वो अपने अपने जमा करवाएं ताकि यूटिलिटी सर्विसेज के हवाले से उनकी शिफ्टिंग के हवाले से एक फ़ैसला किया जा सके कि इसके ऊपर कितना बजट आना है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी सरकारी महकमों ने जो अपना डिमांड नोट्स जो हैं इनको तैयार करना है, इसको वेरीफाई जो है वो नेस्पाक को दे दिया गया है कि वो इसकी वेरिफिकेशन करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हैं इस बजट के ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर वो ना पड़े। इसी वजह से अब नेस्पाक को एक जो है वो अथॉरिटी के तौर पे उनके ऊपर बैठाया गया है और तमाम अदारे अपने अपने जो सर्विसेज की शिफ्टिंग है उस हवाले से फ़ैसला करेंगे कि उनको क्या क्या डिमांड है। सर्वे आलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है तमाम अदारों का, लेकिन अभी डिमांड नोट्स जो है उन्होंने पुट नहीं किए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी जो दरख्त हैं, जो बड़े दरख्त हैं साल से लगे हुए हैं, जो ऑक्सीजन फ्राहम कर रहे हैं, शहर के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे रहे हैं और साथ में AQI फैसलाबाद का जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, उन दरख्तों की साइंटिफिक तरीके से शिफ्टिंग के हवाले से फ़ैसला किया गया है, ना कि उनका कत्लेआम की इजाज़त दी गई है। और साथ में ये डिसाइड किया गया है कि जो 80 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, यानी कि ऑरेंज बस का जो प्रोजेक्ट है 80 अरब रुपए का, इसमें से 65 अरब रुपया 65 अरब रुपया जो है वो उसको
बस की रोड की कंस्ट्रक्शन पे, ब्रिज की कंस्ट्रक्शन पे लगाया जाएगा और बाकी 25 जो बाकी बचता है उसको दीगर एक्सपेंसेस में यूज़ किया जाएगा। अब दीगर एक्सपेंसेस में जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो है ऑब्वियसली जो लैंड को एक्वायर करना। लैंड को एक्वायर करने के हवाले से एक बड़ा एक्सपेंस जो है वो 25 अरब रुपये का रखा गया है और दीगर जो पैटी इश्यूज़ हैं वो भी इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन जो ज़मीन को एक्वायर करना है वही बड़ा इशू है। माजी में भी हमने आपसे शेयर किया था कि फैसलाबाद में बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो लोगों से जगह ली गई थी लेकिन उनको उस तरीके से एडजस्ट नहीं किया गया था। अब चूँकि पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से फैसलाबाद में DC रेट जो है इसमें खतरखा इजाफा हुआ है और इस वजह से लोगों को अब थोड़ी सी जो है वो सेटिस्फेक्शन है कि अब इंतज़ामिया उनको जो प्रॉपर्टी के एवज़ जो पैसे देगी वो अच्छी अमाउंट होगी और ये उम्मीद भी कर सकते हैं क्योंकि जो तकरीब होती है उसी में तामीर होती है। ज़ाहिर है तोड़ फोड़ करनी है और इससे ऑब्वियसली शहर के लोगों को फ़ायदा होना है। 1 लाख लोग जो हैं अच्छी खासी तादाद होती है जो इस रूट के ऊपर मुस्तफ़ीद होंगे। खैर जो है वो हम निशानों के हवाले से बात कर रहे थे कि जो ऑरेंज बस की तामीर के हवाले से जितनी जगह चाहिए होगी उसके ऊपर निशानात लगा दिए गए हैं। कुछ जगहों के ऊपर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा निशान लगाए गए हैं जैसे कि कॉलेजेस हैं और उसके अलावा ग्रिड स्टेशन है, फिर उसके बाद जो है वो पुलिस स्टेशन है और मसाजिद हैं। इस टाइप की जगहों के ऊपर जो है वो ज़्यादा बड़े निशानात लगाए गए हैं यानी कि वहाँ से जगह ज़्यादा एक्वायर की जा रही है। उसकी वजह ये है कि ये स्टेट लैंड होगी और स्टेट लैंड को एक्वायर करना कंपैरेटिवली आसान होता है और उसके एवज़ जो है वो रेमेडी के तौर पे दूसरी जगह भी देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि स्टेट जो है वो अपनी लैंड एक्वायर कर रही होती है। और साथ में जो महकमा रेवेन्यू को यानी कि पटवारियों को इन्वॉल्व किया गया है, ये एक बड़ा जो है वो गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि शहर भर में जहाँ से भी मेट्रो ऑरेंज बस गुजरेगी उसके ऊपर जितनी भी सकनी या प्राइवेट प्रॉपर्टी जितनी भी होगी, जिस मालिक के पास रजिस्ट्री होगी उतनी उसकी जगह जो है वो फ़िलहाल उसको दी जा रही है। जैसा कि जंग रोड के ऊपर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे जो कब्ज़ा है लोगों ने ज़्यादा किया हुआ है। जैसे कि अगर किसी की एक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो 1 मरले शॉप की है और उसने अगर 1.5 मरले के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है तो 1.5 मरला ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट उसको पटवारी के ज़रिए एक्वायर कर लेगी। अगर मज़ीद जगह की ज़रूरत होगी तो उसको फिर अल्टरनेट के तौर पे वहाँ पे जगह दी जाएगी। ये एक बड़ा डिसीजन है और यहाँ से कक्कूआना से जो है वो निशानात लगाने शुरू हुए हैं और ये मैं इस टाइम सूसा रोड के ऊपर, जड़ावाला रोड के ऊपर खड़ा हूँ और अभी हम कक्कूआना से होके आए हैं। वहाँ पे हम आपको फुटेज के साथ साथ दिखा भी रहे हैं कि कक्कूआना में निशानात लगाना शुरू हुए हैं। हालांकि मक्कूआना के लोगों का ये डिमांड है कि इस रूट को एक्सटेंड करके मक्कूआना तक ले जाया जाए, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ नेथरीडी तक जो है वो यानी कि नेथरीडी की इजाफी आबादी है फैसल टाउन, वहाँ तक जो है इस रूट को रखा गया है। और उसके साथ साथ जो है वो तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद एक स्टेशन है, 21 किलोमीटर के जो ट्रैक है इसका, और 1 किलोमीटर के बाद बस रुकेगी, फिर मुसाफरों को अनलोड करेगी, लोड करेगी और फिर अगले स्टॉप के ऊपर चले जाएगी। उसमें से 11 के करीब जो स्टेशन है उनको एलिवेटेड रखा गया है। वो हम आपसे शेयर करते हैं कि 11 के करीब जो स्टेशन कौन से हैं और बाकी तकरीबन 10 स्टेशन है जिनको एड ग्रेड है यानी कि सड़क के ऊपर रखा गया है। चनाब चौक में 7 नंबर गली से लेके जो ताहरपुरा सदार के करीब है वहाँ तक जितने भी स्टेशन है वो सारे ज़मीन के ऊपर होंगे और यहाँ से नेथड़ी से या अपना फैसल टाउन से जितने भी स्टेशन होंगे यानी कि इनको ब्रिज के ऊपर बनाया जाएगा। ब्रिज जो है वो उसकी कॉस्ट बढ़ाई है गवर्नमेंट ने। ब्रिज को इस वजह से बनाया जा रहा है ताकि लोगों की जो अराजी है इसको नुकसान भी कम हो, एक्वायर भी कम करनी पड़े और उससे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो ऑब्वियसली जो है इसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जब से ये प्रोजेक्ट बना है तब से लेके अब तक ये इस पर अभी काम बाकायदा तौर पे शुरू नहीं हुआ। 2 कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं वो तकरीबन बन चुकी हैं जहाँ पे मशीनरी पहुँच चुकी है, इंजीनियर्स पहुँच चुके हैं, अमला पहुँच चुका है और वहाँ पे जो मटीरियल तैयार करके जहाँ पे मेट्रो की बस की ज़रूरत होगी वहाँ पे उसको पहुँचाया जाएगा। खैर हम बात कर रहे थे जगह एक्वायर करने के हवाले से। जगह एक्वायर करने के लिए इंतज़ामिया ने 25 अरब रुपया जो है वो उसको मुख्तस किया है। दीगर जो इश्यूज़ हैं वो भी इसी में एडजस्ट किए जाएंगे। और थोड़ा स्टेशन आपको शेयर करते हैं कि टोटल कितने स्टेशन जो है वो उनको रखा गया है एट ग्रेड। और टोटल जो है वो सबसे पहला जो स्टेशन है जहाँ से बस शुरू होगी यानी कि फैसल टाउन से और वहीं से जो है वो एलिवेशन भी स्टार्ट हो जाएगी यानी कि ब्रिज स्टार्ट हो जाएगा। और पहला टाउन स्टेशन जो बनाया गया है वहाँ पे फैसल टाउन उसका नाम है और उससे फैसल टाउन से अगला जो है ये बुखारी टाउन है। बुखारी टाउन भी एक रास्ते में एक बड़ा स्टॉप है। इसके आगे फिर
उस्मानाबाद है। ये एक तीसरा एलिवेटेड स्टेशन होगा और उस्मानाबाद के लिए 1120 मीटर के करीब जो है वो स्पेस रखी गई है। फिर आगे हम चलते हैं कैक्शा कॉलोनी में। कैक्शा कॉलोनी जो है वो चौथा स्टेशन होगा, नजफ़ कॉलोनी 5वां है और बिल्कुल मेरे बैक साइड के ऊपर जो है ये डी ग्राउंड मोड़ है, जिसको जो है वो डी ग्राउंड मोड़ को छठा स्टेशन बनाया गया है। आगे जो है अब्दुल्लापुर को एक स्टेशन दिया गया है, तकरीबन 1-1 किलोमीटर के बाद एक स्टेशन है और अब्दुल्लापुर जो है एक स्टेशन है। फिर उसके बाद जो है वो रेलवे स्टेशन को स्टेशन बनाया गया है और उसके बाद फिर रेल बाज़ार है, फिर मोंटगोमरी बाज़ार है और उसके बाद राजबा रोड है। फिर उसके बाद राजबा रोड के बाद स्टॉप जो है वो झांग रोड चौक में जाके, जिसको चनाब चौक कहते हैं, वहाँ पे जो है वो स्टॉप दिया गया है, जिसको जीसी यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है। और ये स्टॉप जो है वो जीसी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड जो बिल्कुल जो कॉर्नर के ऊपर है उसके स्टूडेंट्स के लिए खासा जो मददगार साबित होगा। इस रूट से जाने वाले तमाम जो फैकल्टी है, चाहे वो या स्टूडेंट्स हैं, वो इस स्टॉप से अच्छे खासे मुस्तफ़ीद होंगे। इसी तरह जो जंग रोड से जो स्टाफ आ रहा है या उसके अलावा जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए भी ये स्टॉप जो है वो जिस यूनिवर्सिटी का खासा हेल्पफुल होगा। और फिर आगे जो है वो प्रताप नगर है और फिर प्रताप नगर के करीब जो है इस स्टॉप को आखिरी एलिवेटेड स्टॉप कंसीडर किया जा रहा है, जिसको मैंने बताया कि 7 नंबर गली के करीब उतारा जाएगा। फिर इस प्रताप नगर के बाद अगला स्टॉप है अयूब कॉलोनी का। ये सारे जो है वो एट ग्रेड हैं, यानी कि ज़मीन के ऊपर हैं। उसके बाद अगला स्टॉप है गुलफशाह कॉलोनी का। फिर उसके बाद सैफाबाद जो है वो इलाके का बहुत बुरा हाल है और उसके ऊपर हम किसी दिन बाकायदा से व्लॉग करेंगे। बहुत जो है वो सीवरेज के प्रॉब्लम है उस लोकेलिटी के लिए और सैफाबाद को एक स्टॉप दिया गया है और साथ में रशीदाबाद जो है इसको स्टॉप दिया गया है। फिर आगे पारस है, पारस से आगे चौथा मील है और फिर उसके बाद एयर एवेन्यू एक हाउसिंग सोसाइटी है और साथ में एयरपोर्ट चौक है और एयरपोर्ट चौक के बाद जो है वो ताहरपुरा आखिरी स्टॉप है। और ये स्टॉप हैं जो एट ग्रेड हैं और बाकी तकरीबन 11 के करीब जो स्टॉप हैं वो तमाम स्टॉप जो हैं वो एलिवेटेड हैं। अभी तक जो है वो इंतज़ामिया ने जो मीटिंग की है उसके ऊपर जो सरकारी इदारे हैं उनको इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी गई हैं। रोड के ऊपर जहाँ पे भी ऑरेंज लाइन का, ऑरेंज बस का ट्रैक है, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को ख़ास तौर पे इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं। 2 तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं। पहली तो ये कि जो ब्रिज बनाने के लिए या स्टेशन बनाने के लिए जो डिचिंग होगी उस डिचिंग को कॉर्डन ऑफ करने के हवाले से इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं ताकि लोगों की जो लाइफ है इसको सिक्योर किया जा सके। इसके साथ साथ पुलिस की सिक्योरिटी वहाँ पे बढ़ाने के हवाले से हदायत जारी की गई हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे लाइट जो है उसका प्रॉपर अरेंज करने के हवाले से बल्दिया फैसलाबाद को कहा गया है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रैफिक जहाँ जहाँ से गुजरनी है वहाँ पे 2-2 किलोमीटर के बाद जो है वो यू टर्न दिए गए हैं कि अगर किसी शहरी ने जो कि रेगुलर किस्म की ट्रैफिक जैसे चलती है, जैसे यहाँ पे यू टर्न है और उसके बाद पीछे यू टर्न है और यहाँ पे सपोज़ अगर मेट्रो की तमीर के दौरान जो है वो इस रोड को बंद किया जाता है और वहाँ पे जो यू टर्न है इसको 2 किलोमीटर के बाद देने के जो है वो इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं। और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जाहिद सईद, उनके हवाले से हमने आपको बताया कि उन्होंने तमाम महकमों को सख्ती से हिदायत की है कि इस हवाले से अपना फौरी तौर पे होमवर्क मुकम्मल करें ताकि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सके। लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने इसकी ओपनिंग करनी है और उनका अभी तक जो है वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो फैसलाबाद कब आ रही हैं। अप्रैल में अभी काफ़ी दिन पड़े हैं। उन्होंने खुद वैसे कहा था कि वो अप्रैल में आके ओपनिंग करेंगी और होपफुली जो है वो अप्रैल के अंदर ही इसका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। सूरत जैसी भी हो लेकिन ग्राउंड के ऊपर काम हो रहा है। हमारी आज की अपडेट आपको कैसी लगी, इस वाले से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।